हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं बैद और आप देख रहे हैं भिवंडी टाइम्स। इस वक्त मैं मौजूद हूं घूंघट नगर में। आप लोगों ने अभी कल ही एक वीडियो देखा होगा जो हमने डाला कि रामगिरी महाराज जिन्होंने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में गुस्ताखी करते हुए कुछ अल्फाज ऐसे कहे जिसकी वजह से पूरे हिंदुस्तान के मुसलमान, क्या हिंदुस्तान के बाहर के मुसलमानों की भी जो आहत होती है वो कहीं ना कहीं उन्होंने उसको ठेस पहुंचाई है, जिसके चलते आपने देखा होगा कि तब से लेकर अब तक अलग अलग जगहों पर, अलग अलग शहरों में कई सारे एहतजाज हो चुके, कई सारे पुलिस स्टेशन में उनके खिलाफ एफआईआर हो चुकी। हमने जो कल वीडियो डाला था उसमें हमने दिखाया कि भुईवाड़ा पुलिस स्टेशन में उनके खिलाफ एफआईआर हुई है। अब देखना यह है कि वो लोग कार्रवाई कब तक करते हैं। एक पहलू जो हमें आज तक समझ नहीं आया कि जैसे ही इलेक्शन का वक्त करीब आता है, अभी सामने एमएलए का इलेक्शन है और इस तरीके की एक्टिविटी सामने आने लगी कि लोग इस्लाम के खिलाफ अब शब्द बोलने स्टार्ट कर चुके, तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जैसे ही इलेक्शन आता है लोग इसको मुद्दा बनाकर सामने लाते हैं और इसी के ऊपर राजनीति करके इलेक्शन को जीतने की कोशिश करते हैं। अब आज हमारे साथ घूंघट नगर के कुछ नौजवान यहाँ पर मौजूद हैं। अब वो भी इसके ऊपर कुछ कहना चाहते हैं। आइए जानते हैं उनसे कि वो क्या सोचते हैं इन सारी चीज़ों को लेकर, कि ये क्या है, ये एक्टिविटी क्या है, और इस तरह का जो बयान अक्सर वक्तन फ़ौक्तन आप देखते हैं कि सोशल मीडिया पर वायरल होता है, ये आखिर कब रुकेगा और कैसे रुकेगा। क्या कहना चाहते हैं भाई? सबसे पहले तो आपका नाम बताइए। मेरा नाम सैफ अंसारी, MIM युवा वाइस प्रेसिडेंट भिवंडी सिटी। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, जो हाल ही में जो वाक़या हुआ है, गिरिराज करके महाराज है कोई, तो वो इतना वो गिरा हुआ महाराज है कि हमारे हुजूर के शान में गुस्ताखी किया और अनाप शनाप वर्ड बके उन्होंने। तो उनका कहना ये है कि मैं अपने समाज को सीधे रास्ते पे बताने के लिए मैं कुछ भी बोल सकता हूँ। ये अभी हाल ही में मैंने सुना कि हिंदू समाज को जागरूक करने के लिए, साथ करने के लिए वो हाँ उन्होंने बोला, सही बातें बताने के लिए ये शब्द मैंने इस्तेमाल किए। तो मेरा ये कहना है कि अपने समाज को कुछ समझाने के लिए, सीधा रास्ते पे दिखाने के लिए तुम अपने समाज के, अपने धर्म की किताब के बारे में बताओ ना। मेरा ये कहना है कि अपने धर्म को या अपने समाज को, जो तुम्हारा धर्म है, हिंदू समाज जो धर्म है, उनको कुछ अच्छी बातें सिखाने के लिए तुम अपने धर्म की चीज़ें अच्छी बताओ, ना कि दूसरे धर्म की चीज़ों को बता के, अनाप शनाप बोल के दूसरे धर्म को ठेस पहुंचाने का काम किया इन्होंने। कहने का मतलब ये कि आप अपने धर्म वालों को समझाना है तो आप अपने धर्म की मिसाल दीजिए, दूसरे धर्म वालों की मिसाल क्यों देते हैं? चाहे वो अच्छा हो या बुरा, नहीं देना चाहिए, नहीं देना चाहिए। तो उनका कहना है कि मैंने हाल ही में वापस से न्यूज़ सुना, मैं अभी करंट में चल रहे, उनकी तो गिरफ्तारी भी नहीं हुई अभी तक। तो वो बोल रही है हमारे समाज को बोलने के लिए हम ये चीज़ कर सकते हैं, और FIR अगर होती है तो होने दो, जब वहाँ से पुलिस से बुलावा आएगा, नोटिस आएगी तो हम देखेंगे। तो मतलब ये डेयरिंग चल रहा है और ये सरकार के अंदर, इसके अंदर हाथ है, समझ रही? यही तो मेरे को लगता है सरकार के अंदर इसका हाथ है। कैसे कह सकते हैं कि सरकार के अंदर इसका हाथ है? क्योंकि अभी हाल ही में एकनाथ शिंदे के साथ ये गिरी महाराज वहाँ पे थे, मौजूद थे, और एकनाथ शिंदे ने, जो महाराष्ट्र के जो सरकार है, ठीक है, मंत्री है, तो उन्होंने अपने जुबान से पब्लिकली बोला है कि जो भी महाराज है, जो महाराज को FIR करेगा या उनके खिलाफ बोलेगा तो हम उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। बोला था उन्होंने? हाँ, बोला था। उनको बचाने की कोशिश की जा रही है, किसके द्वारा? सरकार के मंत्री के द्वारा। अच्छा, अब इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? अभी कुछ दिनों पहले सलमान अजहरी का एक बयान जारी हुआ था और फिर वक्तन फ़ौक्तन देखा यह गया कि उनकी गिरफ्तारी भी हो गई और अभी तक वो जेल में ही है। इसके बारे में क्या कहना? तो मेरा तो कहना यही है, अभी सलमान अजहरी ने क्या किया था, जो हमारे सलमान अजहरी साहब है आज जेल के सलाखों के पीछे है, मेरे ख्याल से कुछ 8-9 महीना हो गया, साल भर को होने को आया है। तो उन्होंने खाली एक शायर कहा था, वो शायर में किसी के धर्म का, किसी का ठेस पहुंचाने का कुछ भी नहीं था उसमें, सिर्फ 2 लाइन पढ़ा था उसने, दो लाइन कहा था उन्होंने, और उनको जेल के सलाखों के पीछे किया गया। ठीक है, यहाँ पर नाम लेकर वो बोल रहे हैं, मगर फिर भी पूरे देश में FIR किया गया उनके नाम पे, हिंदू समाज के जरिए, जो BJP के द्वारा हुआ। तो और ये जो गिरी महाराज जो है, जो इनका जो गुरु है, ये हमारे नबी का नाम लेके और अनाप शनाप बक के, ये तो एकदम क्या किया मालूम है, ये जानबूझ के महाराष्ट्र के अंदर जानबूझ के ये रायता फैलाया जा रहा है कि हिंदू मुसलमान में झगड़ा हो, क्योंकि अभी इलेक्शन है। तो ये महाराष्ट्र के अंदर झगड़ा फैलाने एकदम प्री प्लान के जरिए हो रहा है, क्योंकि उसने अपने ID से वो जो वीडियो चला है, उसने पर्सनली वो काट के वीडियो चलाया गया, अपनी ID से उसने चलाया है, वो महाराज ने अपनी ID से चलाया है कि लोगों को समझ में आएगा मुसलमान को ठेस इसी से पहुंचेगी। उसके दिमाग में यही था कि मुसलमान को ठेस इसी से पहुंचेगी, ये चलाया जाए और हिंदू मुसलमान में फंसा दो। तो ये कहीं ना पूरा एक प्री प्लान के जरिए ये महाराष्ट्र में हो रहा है। आप क्या एक्टिविटी कर रहे हैं? एक्टिविटी ये कर रहे हैं कि हमारी टीम कल जाके FIR करी है भिवंडी शहर में
हाँ, पर MIM की टीम भोईवाल पुलिस चौकी में जाके करी है। तो एक आम इंसान ने किया था ना। वो हमारे टीम के मेंबर है और आम इंसान जो भी है, जो जो ईमान रखते हैं, उनके अंदर ईमान का मजबूत जज्बा है कि हमारे नबी के शान में गुस्ताखी हुई है, तो जो जागरूक है, जिनके अंदर ईमान बचा हुआ है, वो गए साथ में, ठीक है। लेकिन भिवंडी के जो बड़े बड़े लीडर है, जो पैर फैला के सो रहे हैं, इलेक्शन का टाइम आता है, वोट मांगने का टाइम आता है तो आते हैं, हम ये सोच के उनको वोट डालते हैं, ये सोच के उनको इक़्तिदार की कुर्सी पर बैठाते हैं कि हमारे कुछ काम आएंगे, ठीक है, हमारे शरीयत के ऊपर कुछ आवाज़ उठेगी या हमारे कुछ तकलीफ रहेगी तो उसके लिए आवाज़ बनेंगे। पहली बात तो ये कहना चाहता हूँ, ये पूरा जो प्री प्लान के तहत हुआ है, ये सरकार के तहत हो रहा है। अगर सरकार चाहती, पुलिस प्रशासन चाहती, तो अभी तक वो जेल के सलाखों के पीछे होता, लेकिन ये चाहती नहीं। जुम्मे के दिन नमाज में नासिक में और कई ऐसे जगहों पे आप देखेंगे कि जुम्मा के दिन नमाज के टाइम वहाँ पे रैली निकाली गई, जो कि कोई परमिशन नहीं रहती, रैली जानबूझ के रैली निकाली गई हिंदू संगठन के द्वारा, जो RSS के द्वारा निकाली गई। तो ये सब है ना, कहीं महाराष्ट्र में दंगा फैलाने का ये षड्यंत्र रच रहे ये लोग। आप लोग इसके लिए क्या कदम उठा रहे हैं फिर? अगर आप तो MIM से हैं, तो MIM भिवंडी शहर में उसके लिए क्या कदम उठा रही है? देखो, हम तो अपना काम कर रहे हैं, लेकिन जो इक़्तिदार की कुर्सी पे बैठे जो नेता है, जो हमारे कौम के नेता है, हर शहर के लोग, जैसे भिवंडी है, मुमरा में देखिए आप कितना अच्छा प्रदर्शन, तो काफी तादाद में प्रदर्शन हुआ, पुलिस स्टेशन के बाहर काफी ज्यादा प्रॉब्लम भी हुआ। भिवंडी के लोग के ईमान मर चुका है क्या? यहाँ के नेता को लेकर, इतने बड़े बड़े नेता है, मर चुके हैं क्या? सो रहे हैं? हाँ, इनको हमारे नबी के सामने गुस्ताखी दिखाई नहीं देता? इनको आना चाहिए ना आगे, क्यों नहीं आते? हाल ही में दो तीन चीज देखने को मिली कि किसी के नेता के ऊपर कोई चप्पल मार दिया, कोई गाड़ी के पीछे दौड़ रहे, कोई डंडा मार दिया। तो मैं भिवंडी में देखा मैं कि पूरा झुंड लेके जो नेता लोग हैं वो उनके लिए बराबर आते। तो आज हमारे नबी के शान में गुस्ताखी जो हुई है, उसके लिए कोई नेता आने को तैयार नहीं, जो कि हमारे कौम के लोग हैं। इतने बड़े बड़े नेता हमारे कौम के लोग हैं। आज इंडिया अलायंस के जो यहाँ के कैंडिडेट है, कौन? बालिया मामा, क्या हमारे लिए वो बोल रहे क्या? सारे मुसलमान उनको वोट डाले ना, है ना, हिंदू मुस्लिम मिलकर उनको वोट किए पूरा। खास करके भिवंडी से मुसलमानों ने ज्यादा समर्थन दिया उनको। क्या आज वो मुसलमानों के लिए खड़े हैं क्या? तो मेरा ये कहना है कि उसके ऊपर जल्द से जल्द कार्रवाई होना चाहिए और जेल के सलाखों के पीछे होना चाहिए। अगर 2-4 दिन के अंदर या 1 हफ्ते के अंदर कार्रवाई नहीं हुई, जेल के सलाखों के पीछे नहीं गया, तो हम इससे बड़ा आंदोलन करेंगे और हम चुप बैठने वाले नहीं है। क्योंकि अभी महाराष्ट्र के अंदर, मुंबई के अंदर भी आप देखेंगे मस्जिद के ऊपर हमला किया गया, फिर कोल्हापुर में मस्जिद को तोड़ा गया, और ये हाल ही में ये हमारे नबी के ऊपर जो टिप्पणी की गई गलत। तो ये सब है ना कहीं ना ये गलत हिंदू मुसलमान में फसाद का जड़ बन रही है। हम यहाँ पे हिंदू मुसलमान एकदम मिलजुल के रहते हैं, तो ये कुछ लोग हैं जो हिंदू मुसलमान में फसाद कराना चाहते हैं। तो मेरा ये कहना है पुलिस प्रशासन से, सरकार से, कि उसको जेल के सलाखों के पीछे करना चाहिए और सलमान अजहरी साहब को रिहा करना चाहिए, जो कि उनका कोई कसूरवार नहीं था, फिर भी वो जेल के सलाखों के पीछे। और कसूरवार है वो। और नीतीश राणे करके जो इतना छोटा सा कोई आदमी है, उसको मैंने न्यूज़ पे देखा, वो बहुत ज़्यादा बोलते रहता है। तो वो क्या बोलता है, वो हमारे जो पंडित है, जो हमारे गिरिराज जो साधु है, उनको बोलने का हक है, वो हमारे हिंदू समाज को जागरूक कर रहे हैं। लेकिन सलमान अजहरी का नाम लेते हुए उसने बोला कि सलमान अजहरी ने हमारे हिंदू समाज को ठेस पहुंचाई। जी ये बात है ना, आप शायरी सुनो, उसके अंदर किसी को ठेस पहुंचाने वाली नहीं थी, लेकिन ये तो साफ ये ठेस पहुंचा नाम लेकर बोल। तो मतलब ऐसी बात हो गई कि नीतीश राणे को अगर लॉलीपॉप दिया जाए मुंह में तो बोलेगा चॉकलेट दे रहे हमारे को, समझ रहे हो? तो वो कहीं ना हिंदू और मुसलमान समाज को लड़ाने के ये महाराष्ट्र में ये सब चल रहे हैं। तो मेरा कहना है कि प्रशासन से, सरकार से और पुलिस से कि उसके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए और जेल के सलाखों के पीछे होना चाहिए। और भिवंडी के लोगों को, जितने भी बड़े बड़े नेता है, वोट मांगने के लिए जिस तरह भीख मांगते हैं, उसी तरह हमारी कौम के साथ, कौम तो छोड़ो, कम से कम हमारे इस्लाम में हमारे नबी के साथ जो ये गुस्ताखी हुई है, इसके लिए तो कम से कम आओ। अरे तुमको राजनीति करने नहीं बोल रहे हम, इसके लिए तो आवाज़ उठाओ, ठीक है? तो फ्रेंड्स, हमने जो देखा अभी, इसके पहले अगर हम नेताओं की बात करें कि नेता लोग रोड पर क्यों नहीं आते, हमने सिर्फ नेताओं को शहर के जो मुद्दे होते हैं वो जल्दी उसके खिलाफ नहीं बोल पाते, तो इस्लाम के जो मुद्दे होते हैं वो उस पर क्या बोलेंगे। उसके अलावा अगर दूसरे शहरों में कोई प्रॉब्लम हो जाता है तो उसके लिए बराबर बड़ी बड़ी रैलियां निकलती हैं, ख़ास तौर पे तब जब सियासी मामला होता है, जब कोई पार्टी का ताल्लुक होता है, तब जाकर उस पार्टी के से कनेक्टेड लोग अक्सर रोड पर नज़र आएंगे और 1-2 नहीं, सैकड़ों की तादाद में नज़र आएंगे। अभी कोलकाता में उस लड़की के साथ जो व्यवहार हुआ आप देखिए, उसके लिए सिर्फ डॉक्टर्स ही भिवंडी के अंदर रोड पर उतरे और उनकी पूरी टीम लेकर प्रांत ऑफिस में गए, उन्होंने लेटर दिया और मांग की कि उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। पूरा भिवंडी शहर कहाँ है? पूरा भिवंडी शहर सो रहा है। बात सिर्फ डॉक्टर की नहीं है। क्या डॉक्टर इंसान नहीं होते?
वो भी तो इंसान ही है ना। तो अगर उनके लिए आप रोड पर नहीं आ सकते तो कल को उनकी जगह आपके घर का भी कोई सदस्य हो सकता है जिसके साथ ये सारा काम हो सकता है। तो कहीं ना कहीं हमको सामने आने की ज़रूरत है, आवाज़ उठाने की ज़रूरत है, शासन प्रशासन से सवाल करने की ज़रूरत है, सरकार को सख्त कानून बनाने की ज़रूरत है ताकि जो इस तरीके के लोग हैं वो इस तरीके की हरकत ना करें। दूसरी चीज़, अभी यहाँ पर जो ये मामला हुआ है, नबी की शान में जो गुस्ताखी की जा रही है, भिवंडी शहर में हमने देखा कि कुछ ही जगहों पर इस तरीके के लोग एक्टिव हुए हैं और वो बाकायदा सामने आकर बोल रहे हैं अपनी अपनी बातों को कि उनको अरेस्ट किया जाए। बाकी सियासी पार्टियां सारी की सारी सो रही हैं। अब देखना ये है कि ये लोग जागते कब हैं। आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए।